जय हिंद साथियों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उम्मीद करती हूं आप बहुत अच्छे हैं और अपनी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी को बड़े ही जोश एवं जुनून के साथ कर रहे हो। तो साथियों, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आज व्यंजन पढ़ेंगे और व्यंजन बड़े ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, देर से बनो लेकिन जरूर कुछ बनो, लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हलवी बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? वे वर्ण या अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। का क्या है? व्यंजन है। का को बोलिए आप। का के बाद में आ की ध्वनि आ रही है। आ क्या है? स्वर। तो का किसकी सहायता से बोला जा रहा है? आ की सहायता से। ठीक है। ऐसे खा भी आ की सहायता से बोला जा रहा है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मूल व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? पच्चीस स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्मीय व्यंजन। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? कुल व्यंजनों की संख्या है 40। कुल व्यंजन 40। अब ये कौन कौन से होते हैं? मूल व्यंजन 33। इनको मिला के शुरू से लिख देती हूँ। 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। दो उत्क्षिप्त व्यंजन और एक विशिष्ट व्यंजन। इनको मिला के वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 40 होती है। हेडिंग डालिए स्पर्शी व्यंजन। वे व्यंजन जो जिनके उच्चारण में
जीव मुख के किसी ना किसी हिस्से को स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई थी? इनकी संख्या है 25। ठीक है, कौन कौन से हैं देखिए। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। क्या क्या बोलते हैं इसे? उदित या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो अब देखिए, अब डालिए, यहाँ पे डालिए। इनको 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 वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या बोलते हैं? हम वर्ग बोलते हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ऐसे ये है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं समान है। ऐसे ये है, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर, तो इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शी व्यंजन आपको पता ही चल गया। इस स्पर्शी व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि जीव इनके उच्चारण में मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब डालिए नासिक के व्यंजन। प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। ये का वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गए, का वर्ग, चा वर्ग, ऐसे ही। ठीक है, तो नासिक के व्यंजन प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को नासिक के व्यंजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में हवा मुख से अवरुद्ध होकर नाक से निकलती है। नाक से बाहर निकलती है। ठीक है, नासिक व्यंजन बोलते हैं, इसीलिए नासिक के व्यंजन बोलते हैं प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को। आप बोलकर देख लीजिए, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 5 है। नासिक के व्यंजन की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, ये लिखिए, आगे साफ करते हैं। फिर आगे हेडिंग डालिए, अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और वा, इनको हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अर्धस्वर, इसी में है अर्धस्वर। या और वा को हम अर्धस्वर बोलते हैं। पहले देखिए, फिर बताते हैं कैसे। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग कहीं कहीं, इस पे ध्यान देना, कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं स्वरों के स्थान पर होता है। कैसे? देखिए कैसे होता है। हम लिखेंगे मात्राएं, ये स्वर है,
हम लिखेंगे, इस ए की जगह पे हम या का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों ही शुद्ध हैं। ऐसे ही देखिए हम लिखेंगे महिलाएं, ठीक है, इस महिलाएं ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही शुद्ध है। अब देखिए हम लिखेंगे कौवा, हम लिखेंगे कौवा, दोनों ही शुद्ध हैं, लेकिन हम लिखते हैं कुआं और हम यहाँ कर देते हैं कुआं, ये गलत हो जाएगा। इसलिए या और वा का प्रयोग स्वर के स्थान पर कहीं कहीं किया जाता है, हर जगह नहीं किया जाता, ठीक है। अब देखिए रा और ला, ठीक है, रा को बोलते हैं हम प्रकंपित व्यंजन। कैसे बोलते हैं, यहाँ लिखिए, प्रकंपित व्यंजन, या बोल सकते हैं लुंठित व्यंजन। किसको बोलते हैं, रा को। क्यों बोलते हैं ये भी देख लो, रा के उच्चारण में जीभ कंपन करती है, क्या करती है, कंपन करती है, इसलिए हम रा को लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोलते हैं। आप बोलकर देखिए एक बार, रा रा, एकदम जीभ कंपन करती है, इसलिए। आगे देखिए बचा, क्या बचा, ला, क्या बचा, ला। यहाँ डालिए पार्श्विक व्यंजन, क्या, पार्श्विक व्यंजन। किसको बोलेंगे, ला को। क्यों बोलेंगे ये भी देख लो, क्यों बोलेंगे, ला के उच्चारण में जीव श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है, और श्वास वायु जीभ के बगल से या पार्श्व से निकल जाती है। कैसे, आप बोलकर देखिए एक बार, ला ला, जीभ क्या करती है, एकदम तालू से ऊपर जाके भिड़ जाती है, और फिर क्या होता है, जो हमारी जो ला बोलने में जो हवा निकलती है वो साइडों से निकल जाती है, इसलिए ला को हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम साफ करते हैं। हेडिंग डालिए ऊष्मीय व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में गर्म या ऊष्म वायु बाहर आती है, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्मीय। कितने हैं ये, 4। कौन कौन से, शा, सा, सा, हा, इन्हें क्या बोलते हैं, ऊष्मीय व्यंजन। अब देखिए इनमें एक हा है जिसे हम काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन क्यों बोलते हैं, इसको देखिए, हा को काकल्य व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कहा तो जाता है लेकिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि हा के उच्चारण में
मुख गुहा खुली रहती है और हवा बंद या अवरुद्ध कंठ को खोलकर झटके से बाहर आती है। क्या? झटके से बाहर आती है। कैसे कैसे आती है? बोलकर देखिए, बोलकर देखिए। हा हा, हवा एकदम झटके से बाहर आ रही है, ठीक है, तो इसलिए हम काकल्य व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से? इनकी संख्या कितनी थी? 4, 6, त्रय, ज्ञानी और श्रय। दो व्यंजनों से कैसे मिलकर बने होते हैं? 6 क और स से मिलके, त्रय, तय और सा बोलेंगे से सा, रा से मिलके, ग, जय और यहाँ से मिलके श्रय, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? इसलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। आगे डालिए, आगे डालेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, इसका देखिए, ऊपर फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ है ऊपर फेंका हुआ, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ तालू को छूकर झटके से नीचे गिरती है, ठीक है, ऊपर जाती है झटके से फिर नीचे गिरती है, इसलिए उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 2। कौन कौन से? ड ड ढ, झटके से, ठीक है। इनकी पहचान एक है, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, ठीक, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है। इसे उदाहरण देखिए, अड़चन, ढक्कन, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। आगे देखिए, अब लास्ट में बचा एक व्यंजन, विशिष्ट व्यंजन, तो इसकी हेडिंग डालिए विशिष्ट व्यंजन। कैसे बनता है? ऐसे बनता है विशिष्ट व्यंजन, ठीक है। मिलके किससे बना है? ल और डा से मिलकर बना है ये। और जोड़ा कब गया है? ये जोड़ा गया है 22 अगस्त 2024 को। केंद्रीय हिंदी समिति ने विशिष्ट व्यंजन का दर्जा दिया। अब वर्णमाला में
कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 53। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी ऐड किया गया है 2024 में, तो ये एग्जाम में जरूर आएगा। 99% इसका आना तय है। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।